नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है सभी बच्चों का क्लास के अंदर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास रहने वाली आपकी अति महत्वपूर्ण शानदार क्लास लेकर आ चुका हूं। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास रहने वाली है आज की आपकी। इस क्लास के अंदर जेल प्रहरी के अंदर छपने वाले हूबहू हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे बच्चों। एमसीक्यू रहने वाली है और साथ में हम पीवाईक्यू भी करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है बच्चों। क्लास को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है। क्लास को एक बार लाइक कर देना है और अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर कर देना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि मान सिंह प्रथम ने किन दो मुगल सम्राटों की सेवा की थी। ऑप्शन है आपके पास अकबर, जहांगीर, अकबर व शाहजहां, शाहजहां व जहांगीर, औरंगजेब और दारा शिकोह। मान सिंह प्रथम की बात हो रही है यहाँ पर। प्यारे बच्चों शानदार क्वेश्चन है। मान सिंह प्रथम की हम बात करें, मान सिंह प्रथम का जन्म कब होता है। मान सिंह प्रथम का जन्म होता है 1500, बिल्कुल बच्चों 1550 ईस्वी में इनका जन्म होता है बच्चों। 1550 ईस्वी में कहां पर इनका जन्म होता है? मौजमाबाद में ये जन्मते हैं। अभी कहां पर जन्मते हैं? मौजमाबाद में ये इनका जन्म होता है। मौजमाबाद मेरे प्यारे बच्चों पड़ता है आपका जयपुर में। कहां पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। मान सिंह प्रथम में 1562 ईस्वी में केवल 12 वर्ष की आयु में मुगल सेवा में चला गया था। कितने? 1562 ईस्वी के अंदर, यानी केवल 12 वर्ष की आयु के अंदर मान सिंह मुगल सेवा में चला गया था प्यारे बच्चों। तो यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा अकबर व जहांगीर की सेवा में। अकबर व जहांगीर की सेवा की थी बच्चों मान सिंह फर्स्ट ने। ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहाँ पर राइट आंसर है। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए दिया है ना उनका सही आंसर है। प्यारे बच्चों अकबर ने मान सिंह को किस उपाधि से नवाजा? तो याद रखें फरचंद की उपाधि दी थी। फरचंद का अर्थ होता है बेटा। कितने हजार का मनसबदार बनाया था? 7000 का मनसबदार प्राप्त किया था बच्चों। मान सिंह प्रथम की मृत्यु की हम बात करें, मान सिंह प्रथम की मृत्यु कब होती है? मान सिंह प्रथम की मृत्यु 6 जुलाई को हो जाती है बच्चों। 6 जुलाई 1614 ईस्वी में मृत्यु होती है बच्चों। कहां पर होती है? इलिचपुर महाराष्ट्र में होती है प्यारे बच्चों। कहां पर होती है? इलिचपुर महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अकबर ने इन्हें नवरत्नों में शामिल किया था, याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर है। पहला ही क्वेश्चन शानदार अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन है कि एकीकरण के प्रथम चरण का कुल क्षेत्रफल कितना था। एकीकरण के प्रथम चरण का कुल क्षेत्रफल कितना था बच्चों? एकीकरण का प्रथम चरण की हम बात करें, प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया प्यारे बच्चों? प्रथम चरण का नाम रखा गया आपका मत्स्य संघ। क्या नाम रखा गया? मत्स्य संघ नाम रखा गया। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया? 18 मार्च को उद्घाटन किया गया 1948 को। याद रखेंगे आप लोग। इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें जोड़ी गई? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना ठिकाना जोड़ा गया। इसका उद्घाटन कहां पर किया गया प्यारे बच्चों? इसका उद्घाटन किया गया आपका लोहागढ़ में। लोहागढ़ दुर्ग में उद्घाटन किया गया। लोहागढ़ यानी भरतपुर का किला। लोहागढ़ यानी भरतपुर का किला को इसमें उद्घाटन किया गया। कौन करते हैं? नरहरि विष्णु गौडगिल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया प्यारे बच्चों। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, इसकी हम बात करें कितने रुपए की वार्षिक आय रखी गई बच्चों? वार्षिक आय की हम बात करें तो याद रखें 1.84 लाख है। प्रधानमंत्री से बनाया गया 112 कुमाऊं प्रधानमंत्री बनाया गया। राजप्रमुख से बनाया गया उदय भान सिंह को बनाया गया था। ठीक है। और इसका दोस्तों क्षेत्रफल की हम बात करें तो कितना था? कुल क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर था। कितना था? कुल क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर था। आई होप आपने बी आंसर कमेंट किया था और बी आंसर देने वालों का राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि ललित विग्रहराज किसके द्वारा लिखी गई थी? ललित विग्रहराज किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है आपके पास वीर नारायण, विग्रहराज फोर्थ, नरपति नाला और आपका सोमदेव। शानदार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन का शानदार आंसर दो फटाफट। देखिए प्यारे बच्चों ललित विग्रहराज किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी विग्रहराज चतुर्थ की हम बात करें तो विशल देव के दरबार में विद्वान रहता था आपका
बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में एक विद्वान रहता था, उसका नाम था सोमदेव। सोमदेव ने ललित विग्रहराज यानी देसल देवी के साथ प्रेम प्रसंग नरपति नहला ने बिसलदेव रासो राजमती व बिसलदेव के साथ प्रेम प्रसंग की रचना की थी। ऑप्शन नंबर हमारा डी जाएगा राइट आंसर है सोमदेव। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। डी आंसर दिया उनका सही आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मांगरोल 12 काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका, मांगरोल का युद्ध किनके मध्य हुआ था? सारे विद्यार्थी फटाफट बताओ कि मांगरोल का युद्ध किनके मध्य हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन आपका, सारे विद्यार्थी फटाफट कमेंट करो। हाँ, मांगरोल 12 है, ये 12 नहीं है। 12 का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जाएगा। किनके मध्य होता है? झाला झालिम सिंह और किशोर सिंह के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है प्यारे बच्चों। किशोर सिंह परास्त हुआ था इस युद्ध के अंदर, किशोर सिंह इस युद्ध के अंदर परास्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जाएगा और डी आंसर देने वालों का सही आंसर है प्यारे बच्चों। जी बिल्कुल, अक्टूबर को ये युद्ध होता है बच्चों। कब होता है ये युद्ध? आपका अक्टूबर 1821 को ये युद्ध होता है आपका। मांगरोल 12 का युद्ध होता है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा और डी देने वालों का सही आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भी क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? ये मेरे को फटाफट कमेंट करो जल्दी जल्दी। शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है आपका। हाँ, 1835 ईस्वी में झुंझुनू में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई, पहला सत्य है भी। 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजन का गठन किया गया, ये भी सत्य है भी। जयपुर के सवाई जयसिंह ने मराठों से पराजय स्वीकार की और मराठों को 40 परगने दिए, ये गलत बात है। मराठों ने सर्वप्रथम बूंदी राज्य पर एक्सेप्ट किए थे, ये सत्य बात है। तो हमारा सत्य नहीं है वो, हमारा सी सत्य नहीं है भी। क्या नहीं है? सी सत्य नहीं है, सी सत्य नहीं है। सवाई जयपुर के सवाई जयसिंह ने मराठों से पराजय स्वीकार की और मराठों को कितने परगने दिए थे बच्चों? याद रखेंगे, 40 परगने नहीं दिए थे, 28 परगने दिए थे। कितने परगने दिए थे? 28 परगने दिए थे। ये बात आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो हमारा ऑप्शन नंबर जाएगा सी आंसर। क्या जाएगा? सी आंसर देने वालों का सही आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। शेखावाटी ब्रिगेड झुंझुनू में स्थापना होती है, बिल्कुल ये सत्य है। और अंग्रेजों की नीति के फलस्वरूप राजपुरा में 2 नए राज्य टोंक 1817 में और झालावाड़ 1838 ईस्वी में अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा कि मारवाड़ युद्ध लीग का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? पुष्कर के अंदर है, रतनगढ़ है, सोजत है और जोधपुर है। प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं आपके? सारे क्वेश्चन है वो लेवल वाले क्वेश्चन है ना, लेवल के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। बताओ फटाफट 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? हाँ, शाबाश, चलो भी बहुत बढ़िया। यहां पर प्रथम अधिवेशन पूछा है। जयेंद्र नारायण व्यास ने 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। प्यारे बच्चों, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब होती है? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना होती है 10 मई को। 10 मई 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना होती है। इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इसका प्रथम अधिवेशन प्यारे बच्चों होता है पुष्कर में होता है। कहां पर होता है? पुष्कर में इसका प्रथम अधिवेशन होता है। कब होता है प्यारे बच्चों? 24 नवंबर को होता है भी। 24 नवंबर 1931 को प्रथम अधिवेशन होता है। चांद कंवर की अध्यक्षता में पुष्कर में हुआ था बच्चों। किसकी अध्यक्षता में? तो याद रखें, चांद करण की अध्यक्षता में पुष्कर में संपन्न होता है। इस अधिवेशन में काका कालकेर, काका कालेलकर और माणीलाल कोठारी और कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। यह भी बात आप लोग याद रखेंगे। और वर्ष 1931 में मारवाड़ी हितकारिणी सभा का विलय मारवाड़ युथ लीग में किया था। यह भी बात आप लोग अच्छी तरह से नोट करेंगे भी। ऑप्शन नंबर ए जाएगा राइट आंसर इसका। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि बीकानेर रियासत में बिरबल दिवस कब मनाया गया था? सारे विद्यार्थी फटाफट क्या करेंगे? सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक कर दो भी। क्या कर दो? सेशन को लाइक कर दो और अपने प्यारे मित्रों तक सेशन को शेयर कर दो। शानदार क्वेश्चन है भी। 7 नंबर क्वेश्चन, बीकानेर रियासत में बिरबल दिवस कब मनाया गया था? 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है बिरबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। बिरबल की याद में
देखिए बच्चों, बीरबल था कौन है? अगर मैं बात करूं बीरबल था कौन है, आप ये पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बीरबल दिवस मनाया गया, बीकानेर में मनाया गया, बिल्कुल बनाया गया। कब बनाया गया? 17 जुलाई 1946 को बनाया गया। ये आप पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्यों मनाया जाता है, ये बात आप मेरे से सुनेंगे बच्चों। आज 30 जून से 1 जुलाई 1946 की बात है प्यारे बच्चों। बीकानेर राज्य राजनीतिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन राय सिंह नगर में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें बीरबल नामक व्यक्ति मारा गया था। इस हत्याकांड की जांच हेतु हीरालाल शास्त्री और गोकुल भाई भट्ट बीकानेर आए थे और बीरबल की याद में 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया था। भरतपुर प्रजा परिषद ने बीकानेर प्रजामंडल के समर्थन में अक्टूबर 1944 को बीकानेर सरकार विरोधी दिवस भी मनाया था। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। तो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये बीरबल दिवस, बीरबल शहीद कब हुआ था प्यारे बच्चों? बीरबल शहीद कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1 जुलाई 1946 को शहीद हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये रहा अगला क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से नील की खेती के साक्ष्य तथा गुप्तकालीन सिक्कों के अवशेष प्राप्त हुए थे? गर्दरा बूंदी, सोंथी बीकानेर, ब्याना भरतपुर और गुरारा झुंझुनू। 8 नंबर क्वेश्चन है भी। 8 नंबर क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन का शानदार आंसर दो फटाफट। हाँ चलो भी, बहुत बढ़िया, शानदार। सोंती बीकानेर को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है ना। सोंती सभ्यता को क्या कहा जाता है? सोंती सभ्यता बीकानेर को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। कालीबंगा फर्स्ट या फिर प्रथम कहा जाता है। बांका गांव भीलवाड़ा से राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा मिली। गुर्रा झुंझुनू में 227-244 पंचमार्क सिक्के मिले बच्चों, है ना। गुर्रा झुंझुनू से क्या मिले हैं बच्चों? ये आप लोग याद रखेंगे, 2744 से क्या मिले हैं? पंचमार्क सिक्के मिले। भी पंचमार्क सिक्के मिले। और ब्याना भरतपुर से नील की खेती के साक्ष्य मिले। गुप्तकालीन सिक्कों के अवशेष भी मिले ब्याना। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ब्याना भरतपुर जाएगा भी क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है। और गर्दरा बूंदी से पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। गर्दरा पेंटिंग से क्या हुई है? गर्दरा पेंटिंग से आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ना, गर्दरा पेंटिंग, वहां से आप बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई। दशरथ शर्मा ने शाहदोले राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की 1945 बीकानेर में की थी प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम वर्ष 1871 में राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य कलाइल ने स्टार्ट किया था। तो हमारा जाएगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो। चलो बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बोल्शेविक समझौता का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगो किसान आंदोलन है, बूंदी किसान आंदोलन है, अलवर किसान आंदोलन है, शेखावाटी किसान आंदोलन है। 9 नंबर क्वेश्चन है और 9 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, छपने वाला क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी क्या करेंगे आप लोग, मेरे को फटाफट कमेंट में आंसर करेंगे भी। बोल्शेविक समझौता पूछा गया है बच्चों। बोल्शेविक समझौता की हम बात करें तो बोल्शेविक समझौता का संबंध किस किसान आंदोलन से है? ऑप्शन जाएगा आपका बेंगो किसान आंदोलन से। बेंगो किसान आंदोलन की शुरुआत होती है 1921 के अंदर भेरूकुंड नामक स्थान से। भेरूकुंड नामक स्थान से स्टार्ट होता है बच्चों, है ना। राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था प्यारे बच्चों। और इसके अंदर है ना विजय सिंह पति की मध्यस्थता से जून 1922 में ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौता हुआ था। मेवाड़ के महाराणा ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा था बच्चों, मेवाड़ के महाराणा ने। और किसानों ने जांच भी करवाई 1923 के अंदर। मेवाड़ सरकार ने ट्रेंच आयोग भी बिठाया था। तो याद रखेंगे बेंगो किसान आंदोलन से आपका कौन सा आयोग बिठाया गया? ट्रेंच आयोग। कौन सा आयोग बिठाया था? ट्रेंच आयोग बिठाया गया था 1923 के अंदर। और बेंगो किसान आंदोलन की हम बात करें तो यहाँ पर एक कांड भी होता है प्यारे बच्चों। कांड कौन सा होता है? गोविंदपुरा का कांड होता है बेंगो किसान आंदोलन में। गोविंदपुरा कांड कब होता है? 13 जुलाई को होता है ना। 13 जुलाई 1923 के अंदर गोविंदपुरा कांड होता है, जिसमें क्या हुआ था? ट्रेंच आयोग की सभा पर गोलीबारी की थी, जिसमें कौन शहीद हुए थे? रूपाजी और कृपयाजी धाकड़। कृपयाजी धाकड़ शहीद हुए थे। वर्ष 1925 में किसानों की 34 लाखें माफ कर दी गई थी। 1925 में कितनी लाखें माफ की थी? 34 लाखें माफ की थी। तो ये था आपका बेंगो किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्यारे बच्चों, एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक जरूर करेंगे भी, क्या करेंगे, सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भी, क्या क्या कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि महाराणा कुंभा द्वारा किस दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर करवाया गया। अचलगढ़, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ और आपका बसंतगढ़। सारे बच्चे फटाफट राइट आंसर करो भी, क्या आंसर जाएगा। हाँ 10 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भी। टेन नंबर क्वेश्चन, और यहां पर आपका 10 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों सही आंसर निकल के आया कुंभलगढ़। क्या जाएगा, कुंभलगढ़ आंसर जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग की हमें कुंभलगढ़ दुर्ग है, बिल्कुल आज हम बच्चों व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं, मजा भी आ रहा होगा आई थिंक। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण की हम बात करें तो किसने करवाया, कुंभा ने करवाया कुंभलगढ़ दुर्ग का, ठीक है, किसने करवाया, कुंभा ने करवाया प्यारे बच्चों। सन 1448 ईस्वी से लेकर 58 के मध्य इसका कार्यकाल रहा बच्चों कुंभलगढ़ का। किसकी देखरेख में बना प्यारे बच्चों, मंडन की देखरेख में, मंडन शिल्पी हुआ करता था आपका। कुंभलगढ़ को क्या कहा जाता है, कुंभलगढ़ को बच्चों मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। और कमल पीर कहा जाता है, कमल पीर कहा जाता है। कुंभल मेरू कहा जाता है बच्चों, कुंभल मेरू और कुंभल मेर भी कहा जाता है। चलो बच्चों, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में एक कहावत है कि अबुल फजल क्या कहता है कि दुर्ग ऊंचाई के बारे में लिखता है अबुल फजल, क्या है, यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की तरफ है, देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो याद रखना है कुंभलगढ़ दुर्ग को देखने से क्या पड़ जाती है, पगड़ी गिर जाती है भी, क्या पड़ जाती है, पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग की भारत की सबसे लंबी प्राचीन दीवार है वो कुंभलगढ़ दुर्ग की 36 किलोमीटर लंबी, ठीक है, याद रखेंगे। तो हमारा जाएगा आंसर नंबर बी, इसका सही आंसर जाएगा बच्चों बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके पास, चार भुजानाथ मंदिर गढ़भौर, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा, श्री मदन मोहन जी मंदिर। हाँ बताओ भी। तो यहां पर क्या कमेंट करोगे आप लोग, क्या आंसर करोगे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ भी, कमेंट करके बताओ फटाफट। और यहां पर आंसर निकल गया है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या निकल गया है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा। श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा पुष्टि मार्गीय वैष्णव का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहां भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौखे लाओ महल चित्रित उत्तराधहन सूत्र रागमाला चित्रावली आदि किस चित्रशैली से संबंधित है। ऑप्शंस मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और हाड़ौती। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बताओ फटाफट। चौखे लाओ महल चित्रित उत्तराधहन सूत्र रागमाला चित्रावली आदि किस से चित्रशैली से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, आपका राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए, मेवाड़ नहीं मारवाड़ जाना चाहिए। मारवाड़ है, मारवाड़ में कला एवं संस्कृति का नवीन परिवेश देने का श्रेय किसे जाता है। तो याद रखेंगे शासक हुआ आपका मालदेव। किसको कहा जाता है, मालदेव को जाता है प्यारे बच्चों। चौखे लाओ महल और चित्रित उत्तराधहन सूत्र से प्राप्त होते हैं, यहाँ पर उदाहरण मिलते हैं आपके। और भगवान मेवाड़ मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है, यहाँ पर चित्र मिले। हाँ काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोक देवता बाबूजी के प्रमुख अनुयायी हैं, गुज्जर हैं, थोरी हैं, रेबारी है, भील है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, भी बताओ। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। लोक देवता बाबूजी के प्रमुख अनुयायी है प्यारे बच्चों थोरी है। क्या है, थोरी है, थोरी। थोरी ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका।
जो बाबूजी की फड़ और बाबूजी का पवाड़ा गाकर बाबूजी का संदेश घर घर पहुंचाते हैं प्यारे बच्चों, है ना, बाबूजी महाराज है। तो बाबूजी महाराज की हम बात करें, मारवाड़ में ऊंट लाने का या फिर राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी महाराज को जाता है। ठीक है, ऊंट का देवता के रूप में बाबूजी महाराज की पूजा की जाती है। ऊंट स्वस्थ होने पर भोपे और भोपियों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी के फड़ का वाचन किया जाता है। याद रखेंगे, बाबूजी महाराज की फड़ है। बाबूजी महाराज की फड़ की हम बात करें तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी महाराज की छोटी फड़ है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ प्यारे बच्चों भोपे और भोपी, ठीक है, वाचन करते हैं। ठोरी जाति के भोपे माठ वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी के पवाड़े गाते हैं बच्चों, है ना। माठ है वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी क्या गाते हैं प्यारे बच्चों? पवाड़े गाते हैं। क्या गाते हैं? पवाड़े गाते हैं। हाँ, बाबूजी महाराज की घोड़ी का नाम केसर कालमी, केसर है कालमी। बाबूजी महाराज की चौगी चांदा डामा। याद रखेंगे आप लोग चांदा और डामा। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी आंसर, करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवी के समाधि स्थल को बडेर कहा जाता है? रानी सती है, आई माता है, हर्षद माता है, ब्रह्माणी माता है, ब्राह्मणी माता है। जल्दी जल्दी कर दो भी कमेंट, सटासट है, फटाफट कमेंट कर दो कि आपका आंसर क्या जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका, और 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है। क्या आंसर जाएगा? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपका। हाँ जी बिल्कुल बच्चों, आपका आई माता जाएगा। क्या जाएगा? आई माता जाएगा, आई माता। ऑप्शन नंबर बी जाएगा आई माता। आई माता की हम बात करें, आई माता सिरवी जाति की क्षत्रिय कुल देवी है। आई माता की हम बात करें, सिरवी जाति की कुल देवी है प्यारे बच्चों। मंदिर कहां पर है? आई माता का बिलाड़ा के अंदर है। कहां पर है मंदिर? है वो बिलाड़ा के अंदर है। बिलाड़ा पड़ता है आपका जोधपुर में। कहां पर पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। आई माता के गुरु का नाम क्या था बच्चों? रेदास, संत रेदास। क्या नाम था? संत रेदास इनकी। और यहाँ पर प्रत्येक माह आपकी शुक्ल द्वितीया को इनकी पूजा की जाती है बच्चों। प्रत्येक माह, याद रखें, प्रत्येक माह शुक्ल द्वितीया, शुक्ल दूज द्वितीया को इनकी पूजा की जाती है। इनके पिताजी का नाम बीका डाबी मालवा निवासी थे बच्चों। मालवा सुल्तान द्वारा आई पर बुरी नजर डालने पर परिवार सहित मारवाड़ आकर बस गए थे। ये भी बात याद रखेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा बी आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर है कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? संत पिंपा है, संत धन्ना है, मीरा है, गोगाजी है। 15 नंबर क्वेश्चन है, और 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? चलो भी बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन का शानदार आंसर दो भी। संत धनाजी को राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय दिया जाता है। आई थिंक आपने बी आंसर दिया होगा, और जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी बी आंसर दिया उनका सही आंसर है धन्ना जी निर्गुण भक्ति धारा के उपासक थे बच्चों। क्या थे? एक तो होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। तो ये निर्गुण धारा से संबंधित है। भगते माला की टीका रचनाकार प्रियदास रहा बच्चों। और भक्तमाला की हम बात करें, तो टीका में धन्ना के जीवन का अनेक चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन मिलता है, जैसे बिना बीज के बोए खेत से अच्छी फसल होना। ठीक है, और हमारा आंसर जाएगा बी आंसर, संत धन्ना जी। और धन्ना जी आंसर दिया, उनका राइट आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। धन्ना गृहस्थ थे और घर पर ही ईश्वर भक्ति करने, साधु संतों की सेवा करना और ईश्वर गुरु और साधु को एक मानकर उनकी सेवा करना ही उनका अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था संत धन्ना जी। तो हमारा आंसर जाएगा बी आंसर। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी सेशन के अंदर जुड़ रहे हैं, सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना भी। और प्यारे बच्चों टेलीग्राम पर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो फटाफट। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाओ फटाफट है। और क्लास को ना लाइक जरूर कर देना भी, सेशन को लाइक कर देना है और अपने प्यारे मित्रों तक शेयर कर देना है।
अगर नए बच्चे पधारे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी। क्या कर लो? चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं अक्सर इस चैनल पर है वो आपके जीके का मॉडल पेपर लेकर आता रहता हूँ, हु बू छपने वाले मॉडल पेपर हु बू छपने वाले करवाता रहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, वो इस चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लो भी। क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल बच्चों, 2025 टारगेट रहेगा, नौकरियों का साल है 2025 और 2025 में नौकरी हर हाल में लेंगे भी। 2025 में हर हाल में लेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर राजस्थान जीके सीखने के लिए, राजस्थान जीके मॉडल सीखने के लिए, पेपर देखने के लिए, एमसीक्यू और पीवाईक्यू देखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल बच्चों, मिलेंगे हम शाम को अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। प्यारे बच्चों, हमारी शाम को क्लास होती है 8 बजे फिक्स लाइव। ठीक है, धन्यवाद।